हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज हम लोग पढ़ेंगे वन एस कम्प्लीमेंट का यूज करके एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं बाइनरी नंबर्स का, क्योंकि वन एस कम्प्लीमेंट बाइनरी नंबर में ही होते हैं। तो वन एस कम्प्लीमेंट का यूज करके हम लोग एडिशन या सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे टू एस कम्प्लीमेंट का यूज करके, नाइन एस कम्प्लीमेंट का यूज करके और टेन एस कम्प्लीमेंट का यूज करके। सो नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज एडिशन using वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट, सी, सबसे पहला चीज ये है कि अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं, वंस या टू या कोई भी कॉम्प्लीमेंट कहें, तो कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें एक ना एक निगेटिव नंबर होना ही चाहिए। क्योंकि पॉजिटिव नंबर का तो हम कोई कॉम्प्लीमेंट लेते ही नहीं है, पॉजिटिव नंबर का कॉम्प्लीमेंट होता भी नहीं है, और पॉजिटिव नंबर का कॉम्प्लीमेंट हम लोग लेते भी नहीं है। सो सबसे पहले अगर हम ऐड करने जा रहे हैं दो बाइनरी नंबर को, तो इसके तीन केसेस हो सकते हैं। पहला केस कि जैसे एक पॉजिटिव नंबर है, एक निगेटिव नंबर है, और निगेटिव नंबर छोटा है। सी, अगर दोनों ही पॉजिटिव नंबर है और हम एडिशन कर रहे हैं, तो कंप्लीमेंट की तो जरूरत ही नहीं है, वहां पे कंप्लीमेंट होगा ही नहीं। देखो, ऑलरेडी हम लोग इसमें दो नंबर का यूज करते हैं जोड़ने के लिए। अब दोनों नंबर या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या निगेटिव हो सकते हैं। तो अगर फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है, सपोज फर्स्ट नंबर इज ए, तो प्लस ए है और माइनस और प्लस बी है, तो यहाँ पे तो कंप्लीमेंट की जरूरत ही नहीं है, इसलिए ये तो कैंसिल ही है। अगर प्लस ए है और माइनस बी है, तो यहाँ पे कंप्लीमेंट हो सकता है। एक तो ये केस हो सकता है, लेकिन इस केस में भी दो केस बन सकते हैं। एक ऐसा केस जिसमें बी छोटा हो, और एक ऐसा केस जिसमें बी बड़ा हो। ठीक है। और एक केस बन सकता है जिसमें दोनों ही निगेटिव नंबर हो, जिसमें दोनों ही निगेटिव नंबर हो, फिर कोई भी छोटा रहे कोई भी बड़ा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों पॉजिटिव चलेगा नहीं। आइदर एक निगेटिव एक पॉजिटिव, या दोनों ही निगेटिव। तो हम लोग पहले पहला केस देखते हैं, सबसे सिंपल। फर्स्ट पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव का केस लेते हैं। लाइक सी, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, 1101 में जोड़ते हैं -1001। ठीक है। तो ये हमारा पहला केस हुआ। पहला केस क्या हुआ कि एक पॉजिटिव नंबर है, एक निगेटिव नंबर है, जिसमें पॉजिटिव नंबर बड़ा है और निगेटिव नंबर छोटा। तो इसमें क्या करेंगे, ये हमारा पहला एग्जांपल है, पहला केस है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पॉजिटिव नंबर हमारा एज इट इज रहेगा, और निगेटिव नंबर का हम टू एस कम्प्लीमेंट निकालें, वन एस कम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो जब हम इसका वंस कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इसका वंस कम्प्लीमेंट अगर निकालते हैं तो हमको मिलेगा 0110। तो यहाँ हम लिखेंगे 0110, और दोनों को जोड़ देंगे, 1110, कैरी 1110, और जो लास्ट का कैरी यहाँ 1 बचा, ये लास्ट का कैरी बचना डिफाइन करता है कि यह जो नंबर है ये पॉजिटिव नंबर है, और इस लास्ट का जो कैरी बचा उसे वापस इसमें हम लोग जोड़ देंगे, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 001। दैट मीन्स ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। नाउ अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2, जिसमें जस्ट इसे अपोजिट कर देते हैं। लाइक पॉजिटिव नंबर हमारा ये, और इसमें जोड़ते हैं निगेटिव नंबर हमारा ये रहेगा, यानी निगेटिव नंबर बड़ा है और पॉजिटिव नंबर छोटा है। तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारा पॉजिटिव नंबर है उसे तो एज इट इज रखना है, जो हमारा निगेटिव नंबर है इसका हमको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है।
तो वंस कॉम्प्लीमेंट इनका हो जाएगा 0 0 1 0। तो ये आ जाएगा 0 0 1 0। तो यहां पर जब हम जोड़ेंगे तो ये हो गया 1, ये हो गया 1 0 1। नाउ यहां पर हम लोग देखेंगे कि यहां पर हमारे पास कंप्लीमेंट, यहाँ पे हमारे पास इंड कैरी नहीं बचा। तो जब इंड कैरी नहीं बचा वंस कंप्लीमेंट में, दैट मीन्स कि यह जो नंबर है यह निगेटिव नंबर है। तो और ऐसे भी हम देख रहे हैं कि पहला डिजिट इसमें 1 है, इस वाले में देखो फर्स्ट डिजिट 0 आया था, अगर वो कंप्लीमेंट को इसको कैरी को हटाया था तो यहाँ पे कैरी नहीं बचा, कि यानी कि ये नंबर निगेटिव है, तो हमारा आंसर आएगा निगेटिव में। और निगेटिव में क्या आएगा आंसर, तो उसके लिए हम इसका वापस वंस कंप्लीमेंट निकालेंगे। तो वापस जब इसका आप वंस कंप्लीमेंट निकालोगे तो ये हमको मिल जाएगा 0 1 0 0, यानी आंसर हो जाएगा -1 0 0। ठीक है, तो ये हो गए वंस कंप्लीमेंट का एडिशन, अगर एक निगेटिव नंबर हो और एक पॉजिटिव नंबर हो। दूसरा एक केस देखते हैं। तीसरा केस, कि जब दोनों ही नंबर निगेटिव हो, लाइक 1 1 0 1, और इसमें हम जोड़ते हैं -1 0 0 1, इसी नंबर को लेते हैं नाउ। ठीक है, तो अभी अगर हम इस नंबर को जोड़ेंगे तो यहाँ पे दोनों ही निगेटिव नंबर है, तो दोनों ही निगेटिव नंबर है मीन्स हमको दोनों का वंस कंप्लीमेंट निकालना पड़ेगा, इसका भी वंस और इसका भी वंस कंप्लीमेंट। तो इसका वंस कंप्लीमेंट हो जाएगा 0 0 1 0, और इसका हो जाएगा 0 1 1 0, और इन दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी 0 0 1 0 और 0 1 1 0। इन दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमको मिलेगा 0 1 1 0, यहाँ 1 1 1 0, यहाँ 1, ये फिर आ जाएगा हमारा 1। नाउ नाउ तो इस केस में हमको कभी भी सही आंसर नहीं मिलेगा, इस तरीके से अगर करेंगे तो। बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ क्या है, कि हमने जब ये निगेटिव नंबर लिया है और 4 बिट पे काम किया है, तो हम 4 बिट डिजिट का डेटा है, तो ये 4 से ज्यादा बिट और जगह स्पेस होना चाहिए हमारे पास, यानी इसे हमको कम से कम 5 बिट रजिस्टर पे काम करना पड़ेगा। तो 5 बिट रजिस्टर पे कैसे काम करेंगे, तो हमको यानी इसको 5 डिजिट का बनाना होगा। तो जब हम इसे 5 डिजिट का बनाएंगे तो इसमें भी एक जीरो ऐड होगा, इसमें भी एक जीरो ऐड होगा, और दोनों में एक 1 1 लास्ट में ऐड हो जाएगा। और अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, यानी 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0। अब अगर हम इसे जोड़ेंगे तो 0 0 0 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 आ गया यहाँ 1 1 0, और कैरी आ गया 1 आपका। तो इस केस में जो हमको रिजल्ट मिला, अब नाउ लास्ट में जो हमको 1 मिला कैरी, इसे हम इसमें वापस जोड़ देंगे, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 0, तब हमारा रिजल्टेंट बनेगा 1 0 0 1 0। और अब हम इसका, चूंकि ये नंबर दोनों ही निगेटिव था और दोनों निगेटिव नंबर को हमने जब जोड़ा, तो हमारा रिजल्ट तो फाइनल निगेटिव ही आने वाला है। तो ये नंबर निगेटिव है, तो नंबर निगेटिव नंबर को रीड करने के लिए वापस से हमको इसे 1s कॉम्प्लीमेंट में बनाना पड़ेगा। तो जब हम 1s कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे तो ये हमको मिल जाएगा 1 0 1 1 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और चूंकि ये नंबर निगेटिव है इसलिए इसके पहले हम लोग निगेटिव साइन जोड़ देंगे। नाउ ये हमारा आंसर हो गया। तो अभी हम लोगों ने ये 3 केसेस देखे। अगर फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का यूज करके, 1s कॉम्प्लीमेंट का यूज करके हम एडिशन करते हैं
तो ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि अगर उन्हें 4 बिट का नंबर मिला, दोनों ही निगेटिव है, तो वो 4 बिट में ही कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि हमने पहले किया था, वो आपको बताने के लिए कि अगर आप उसी बिट पे करना शुरू करोगे तो वो गलत होना ही है, वो फिर सही नहीं हुआ। एटलीस्ट एक बिट ऐड कर दो, तब जाकर वो आपको सही रिजल्ट देगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ, एडिशन तो अब हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट, सब्सट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। इसको ठीक करते हैं। सब्सट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज करके हम लोग सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। नाउ इसमें तो बेसिकली दो ही केस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब्सट्रैक्शन ऑलरेडी है, दैट मीन्स वन इज कॉम्प्लीमेंट तो होगा ही। अब अगर दो नंबर को हम सब्सट्रैक्ट करने का कोशिश करें, तो हो तो यही सकता है कि या तो पहला नंबर बड़ा होगा या दूसरा नंबर बड़ा होगा, यानी इसमें दो ही केस हो सकते हैं। तो केस वन, एक केस लेते हैं जिसमें हम पहले नंबर को बड़ा कर लेते हैं। तो सपोज 1 0 1 0 1, और इसमें से माइनस करते हैं। सपोज 0 0 1 1 1। ठीक है, तो अगर एक्चुअली हम इसको देखें तो यहाँ पर भी ये प्लस ही हो रहा है। एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है, केसेस वही हैं जो हम लोगों ने पहले देखा है। तो इस केस में अगर हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो पॉजिटिव नंबर तो हमारा एज इट इज रह जाएगा, और जो निगेटिव नंबर है, निगेटिव नंबर का हमको वनिश कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो निगेटिव नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट इतना हो जाएगा, ऑलरेडी हम जानते हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है। इसके सारे डिजिट को चेंज कर देंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे। 1 0 1 1 0 1, और एक जो कैरी बचा उस कैरी को वापस इसमें जोड़ देंगे। 1 1 0 1 1 और ये 0। नाउ यहाँ पर चूंकि हमारा एक कैरी बचा है, दैट मीन्स कि ये पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर है तो इससे हमें अब आगे फर्दर कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, नाउ एक और केस हो सकता है इसमें अगर किसी छोटे नंबर से बड़े नंबर को घटाए, जस्ट हम इसका अपोजिट कर देते हैं। 1 1 1 माइनस 1 0 1 0 1। ठीक है, तो इस केस में भी अगेन वही करेंगे। जो हमारा पॉजिटिव नंबर है वो एज इट इज, जो हमारा नेगेटिव नंबर है उसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो हमारा हो जाएगा 0 1 0 1 0। ठीक है, जस्ट अपोजिट। नाउ अब इसको जोड़ देंगे। 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0, और ये 1 यहाँ आ जाएगा। नाउ यहाँ पर कैरी नहीं बचा, तो जब कैरी नहीं बचा दैट मीन्स कि ये नंबर जो हमको मिला ये नंबर हमारा निगेटिव है। तो निगेटिव नंबर देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको वापस से हमको वंस कॉम्प्लीमेंट बनाना पड़ेगा। जब हम वापस से वंस कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे तो हमारा रिजल्ट मिल जाएगा हमको ये, और ये नंबर क्या होगा, निगेटिव। इस तरह से हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज करके एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 2s कॉम्प्लीमेंट का यूज करके एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं।